हैदराबाद के कुंदन बाग का ये घर पिछले 20 सालों से बंद पड़ा है। बाहर से देखने पर ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास हाउस लगता है, लेकिन रात होते ही इस गली में रहने वाले लोग अपने ही घरों से बाहर निकलने के लिए 100 बार सोचते हैं। हैदराबाद के बेगमपुत इलाके में एक गली पड़ती है जिसका नाम है कुंदन बाग, जहाँ दोनों तरफ बढ़िया घर देखने को मिलते हैं। थोड़ा आगे जाने पर एक शांत सा घर दिखाई देगा। इसे नॉर्मल घर समझकर अंदर मत चले जाना, क्योंकि जो डरावना इतिहास उस घर के साथ जुड़ा है वो आपकी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक है। एक दिन कुछ पुलिस वाले इस घर का ताला तोड़कर अंदर घुसते हैं। बस उस दिन के बाद ये सिर्फ एक एड्रेस नहीं रहा, ये बन गया इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड हाउस कुंदन बाग। हैदराबाद कुंदन बाग इंडिया के सबसे हॉन्टेड हाउस में से एक है। गाइज, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है, क्योंकि ये आज भी इंडिया का सबसे हॉन्टेड घर माना जाता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी ही रियल, हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए फियरूम 6 को। एंड गाइज, अगर आपके पास भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस है और आप चाहते हो कि मैं खुद उसे और लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के ये रियल हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। गाइज, हैदराबाद में एक गली है जिसका नाम है कुंदन बाग एंड ये काफी पॉश इलाका है। इस गली में दोनों तरफ आपको काफी महंगे महंगे घर देखने को मिलेंगे। थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको उन्हीं में से एक घर देखने को मिलेगा। उस घर में एक फैमिली रहती थी, एक हस्बैंड वाइफ और उनकी 2 बेटियां। उस औरत की उम्र लगभग 40 से 45 साल की उम्र की होगी, जिसका नाम है जया प्रदा। ये परिवार आराम से उस घर में रह रहा था, लेकिन एक दिन उस घर के आदमी ने वो घर छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। लोगों का कहना था कि ना तो उस घर में कभी लड़ाई हुई, ना कभी कुछ हुआ। पता नहीं उस आदमी के हमेशा के लिए चले जाने का क्या रीजन था। अब उस घर में सिर्फ 3 लोग थे, माँ और उसकी 2 बेटियां। लोगों का कहना था कि जो जया प्रदा थी वो काफी गुस्से वाली थी। नॉर्मली जैसे पड़ोसियों के साथ बातचीत होती है वैसा उनके साथ नहीं था। जया प्रदा छोटी छोटी बात पर पड़ोसियों से लड़ने लगती और ना ही उसकी 2 बेटियां किसी से भी बात करती थी। रात में कई लोगों ने देखा कि वो औरत बैकयार्ड में कुल्हाड़ी लेकर घूमती थी और बच्चे उससे डरते थे। पड़ोसियों को रात के 12-12 बजे तक 3 शेडोज दिखाई देती थी, 2 छोटी और एक बड़ी, यानी कि एक माँ और उसकी 2 बेटियां। उन तीनों के हाथ में एक एक कैंडल होती थी और बस ऐसे ही पूरी रात वो ऐसे ही घूमते रहती। कई बार तो उनके घर की खिड़कियों में कुछ बोतल्स लटकी हुई मिलती थी और उसके अंदर लाल रंग का कुछ पानी होता था। दूर से देखने पर वो लाल रंग का पानी लोगों को खून जैसा लगता था। गली में लोग कहते थे कि ये लोग अपना ही खून लटका कर घूमते थे। लोगों का कहना था कि वो शायद काला जादू भी करती थी। दिन के टाइम पर यह घर काफी सुनसान लगता था, बिल्कुल भूतिया टाइप, लेकिन रात होते ही सीन चेंज हो जाता। कई लोगों ने ये भी बताया कि वो औरत कोर्टयार्ड में कुल्हाड़ी लेकर चलती थी और जिस किसी की भी नजर उस औरत से मिलती थी वो उसकी तरफ कुल्हाड़ी लेकर दौड़ती थी। धीरे धीरे पूरी कॉलोनी इन तीनों से डरने लगे। कोई उनके घर नहीं जाता और कोई उनसे रिलेशन नहीं बनाता। अब इस कहानी में एक एंट्री होती है एक नए आदमी की। ये आदमी एक चोर था जिसका नाम लोगों ने बताया कि साजिद था। उस चोर का काम था कि शहर के रहसी इलाकों में ऐसे घर ढूंढना जहाँ पर बहुत पैसा हो लेकिन गार्ड ना हो, और कुंदन बाग की वो गली उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। उस घर में कोई गार्ड भी नहीं था। साजिद ने कई दिनों तक उस घर को ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि घर के अंदर सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं, वो भी औरतें, और घर के अंदर कोई गार्ड भी नहीं है। घर काफी बड़ा था, इसलिए ज्वेलरी और पैसा होना बहुत कॉमन है। उसने कई दिनों तक उस घर को अच्छे से ऑब्जर्व किया और फिर उसके बाद प्लान बनाया कि वो रात के टाइम पर जब सब सो जाएंगे वो उस घर में जाएगा और चोरी करेगा। इसके बाद रात का समय था, गली में बिल्कुल शांति थी और साजिद आ चुका था। रात के करीब 2 बज चुके थे। साजिद एक छोटा बैग लेता है, एक नाइफ लेता है और एक टॉर्च लेता है और फिर घर की पीछे वाली दीवार के पास जाता है। वो दीवार कूदता है। घर के अंदर कूदने के बाद वो देखता है कि सूखी झाड़ियां, घास फूस सब कुछ ऐसे ही बिखरा हुआ है, जैसे किसी ने सफाई नहीं कर रखी हो। फिर वो खिड़की ढूंढने लगा अंदर जाने के लिए। जैसे तैसे करके उसने खिड़की को भी खोल लिया और वो घर के अंदर एंटर हो जाता है। उस टाइम पर वो ड्राइंग रूम में था। वो देखता है कि हर जगह जाले लगे हुए हैं, बिल्कुल साफ सफाई नहीं हो रखी। एक बार तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई घर में रहता ही ना हो। उसने हर चीज अच्छे से चेक की, कहीं कुछ मिल जाए पैसा वैसा। ड्रॉर्स में देखा तो कुछ पैसे पड़े थे, लेकिन कोई भी बड़ा लॉकर या ज्वेलरी का बॉक्स नहीं मिलता जिसकी तलाश में वो वहाँ पर आया था। तब उसके दिमाग में आया कि असली कीमती चीज तो लोग बेडरूम में रखते हैं और बेडरूम ऊपर है। उसे पता था कि ऊपर वाले बेडरूम में वो तीनों माँ बेटियां जरूर होंगे, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करता है और ऊपर जाने लगता है। जब वो सीढ़ियों के पास पहुंचता है
है तो उसे ऐसा लगता है कि कहीं से गंदी सी स्मेल आ रही हो, बिल्कुल सड़ चुके मीट की। उसे लगता है कि शायद किचन में कुछ खराब हो चुका हुआ, इस वजह से ऐसी स्मेल है। वो सीढ़ियों से और ऊपर जाता है लेकिन वो स्मेल और ज्यादा तेज हो जाती है। वो डरा हुआ नाइफ को टाइट पकड़ता है और ऊपर जाने लगता है और बेडरूम का दरवाजा धीरे से खोलता है और वो बेडरूम में अंदर घुसता है। अंदर घुसने के बाद जब टॉर्च की फ्लैश बेड पर पड़ी तो साजिद के पैर वहीं पर जम गए। बेड पर 3 बॉडीज पड़ी होती हैं, 2 छोटी और 1 बड़ी, और देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो सो रही हो, लेकिन वो लाशें काफी पुरानी हो चुकी थी। स्किन उन तीनों की ग्रे हो चुकी थी, कपड़े स्किन के साथ बिल्कुल चिपके हुए थे, जैसे इनको मरे काफी दिन बीत चुके हों। पूरे बेडरूम में जाले लगे हैं, धूल है और बेडशीट बिल्कुल गंदी हो चुकी है। साजिद के गले से आवाज ही नहीं लगती, उसका टॉर्च नीचे गिर जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे। वो बिल्कुल डर चुका था। उसे 1 सेकंड के लिए लगता है कि शायद इनमें से कोई उठकर चलेगा। आप खुद सोचो, अगर ऐसी सिचुएशन में आप होते तो क्या सोचते। जैसे तैसे वो खुद को संभालता है और टॉर्च उठाकर नीचे की तरफ दौड़ता है। नीचे उतरने के बाद वो खिड़की से बाहर कूदता है और दीवार कूद जाता है। जब वो घर के बाहर आता है तो राहत की सांस लेता है। उसके बाद वो सोचता है कि मैं पुलिस को कैसे बताऊंगा। अगर मैं गया बताने तो पुलिस को लगेगा कि मैंने इन तीनों का मर्डर किया है, लेकिन अगर मैंने पुलिस को नहीं बताया तो ये लोग ऐसे ही हमेशा के लिए पड़े रहेंगे। उसके बहुत सोचने के बाद वो फैसला करता है कि वो पुलिस को जाकर सब कुछ सच बता देगा। साजिद उसी रात पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सब कुछ सच बताने लगता है। उसने कहा कि सर, मैं एक चोर हूँ और चोरियां करता हूँ। कुंदन बाग में एक घर है जो कि काफी बड़ा है। मैं ये सोचकर उस घर में गया था कि काफी ज्वेलरी होंगी, लेकिन जब मैं उस घर के अंदर गया तो मैंने देखा वहाँ पर 3 लाशें पड़ी हैं। पुलिस उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। पुलिस को लगता है कि शायद तुमने ही वो मर्डर किए होंगे और बचने के लिए अब तुम हमारे पास आए हो ताकि किसी को शक ना हो। वो लोग साजिद को अरेस्ट करते हैं और पूछताछ करने लग जाते हैं। पुलिस ने उससे सब कुछ पूछा, कैसे प्लानिंग की अंदर जाने की और वहाँ पर अंदर कौन था, क्या था। और साजिद सिर्फ एक ही बात कहता है कि मैं बस एक चोर हूँ और मैं वहाँ पर चोरी करने गया था। वहाँ पर कुछ लोग मरे हुए मिले हैं, मैंने किसी को नहीं मारा। फाइनली पुलिस डिसाइड करती है कि वो उस घर में जाएंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे। रात में पुलिस उस घर के पास जाती है। पड़ोसी आकर देखते हैं कि क्या हो गया। घर का मेन गेट अंदर से लॉक था। वो पहले ताला तोड़ते अंदर जाकर और फिर जीप घर के अंदर जाती है। पड़ोसियों को अब भी कुछ नहीं पता कि हुआ क्या है। पुलिस घर के अंदर घुसती है। वो देखते हैं कि पूरे घर में बस धूल ही धूल है। नीचे सब कुछ वैसा ही था जैसा साजिद ने बताया था। सोफे थे, जाले लगे हुए थे। जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ते हैं उनको भी वही गंदी सी स्मेल आती है। उस चोर ने बताया कि ये वही स्मेल है जो उस बॉडी से आ रही है। बेडरूम का दरवाजा खोला जाता है और पुलिस ऑफिसर्स भी वही सीन देखते हैं जो साजिद ने बताया था। वो तीनों बॉडियां बिल्कुल सड़ चुकी थी। पुलिस उन बॉडीज को कवर करती है, फोटो लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसी रूम में कुछ बोतल्स भी मिलती हैं जिसमें खून जैसा कुछ पानी था। रिपोर्ट में लिखा गया कि ये लाल रंग का पानी ही एक पॉइजन है जिसे पीकर ये तीनों मर गए। घर के अंदर ही कुछ न्यूज़पेपर भी जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं। पुलिस वाले न्यूज़पेपर की डेट देखते हैं जो कि 6 महीने पहले की थी। अब यहाँ से ध्यान से समझना क्योंकि वो डेट 6 महीने पहले की थी। कुछ ही दिनों बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। डॉक्टर्स ने बताया कि इनको मरे 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम बीत चुका है। पुलिस वालों को भी इनकी बॉडीज और घर की हालत देखने पर लग ही रहा था कि ये बॉडीज 6 महीने से भी पहले की हैं। तो ये फाइनल हो गया कि जया प्रदा और उसकी 2 बेटियां 6 महीने पहले ही मर चुकी थी। लेकिन ये केस यहीं पर खत्म नहीं होता। घर में कोई भी नेबर नहीं आया, ना कोई रिश्तेदार, इसलिए ये बॉडीज बेड पर ही पड़ी पड़ी सड़ती रही जब तक साजिद वहां पर चोरी करने नहीं गया। एंड गाइस, स्टोरी का सबसे स्कैरी पार्ट अब स्टार्ट होता है। पुलिस वाले केस के और भी डीप जाने के लिए पूछताछ करने लगती है पड़ोसियों से। पुलिस वाले पूछते हैं कि इन लोगों को आपने कब देखा था लास्ट टाइम, क्या आप लोगों को कोई स्मेल आई थी या फिर कोई लड़ाई झगड़ा। कुछ पड़ोसी तो बोलते हैं कि सर, आप कह रहे हो कि इन्हें मरे 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन हमने तो इन तीनों को कुछ दिन पहले भी देखा है। रात के 12 बजे के आसपास ये तीनों मोमबत्तियां लेकर घूम रही थी, वो भी सिर्फ 3 दिन पहले। रात में हमेशा इनकी बालकनी की लाइट ऑन ही रहती थी। एक आंटी ने तो बताया कि मैंने इन तीनों को कचरा ले जाते हुए भी देखा था, जो कि घर से बस कुछ ही दूर है। नेबर्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि अगर ये 6 महीने पहले मर गए थे तो अभी तक वो किसे देख रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि रात के टाइम पर कोर्टयार्ड में इस औरत के हाथ में कुछ लाल लाल लगा था और इनकी बेटियों के हाथ में ही वो लाल लाल चीज लगी थी। अब पुलिस वालों को ये तो समझ आ गया था कि ये तीनों वो खून वाली बोतलों से खेलते थे, लेकिन सारे पड़ोसी ने मिलकर एक बात जरूर कही कि रात के टाइम पर वो तीनों को मोमबत्तियां लेकर घूमते देखते थे। और यही चीज कुंदन बाग केस को एक हॉरर स्टोरी की तरफ लेकर जाती है। पुलिस वालों ने कई दिनों तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन लास्ट में उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि 6 महीने पहले जया प्रदा और उसकी 2 बेटियों ने पॉइजन लिया और वो मर गए, और इस केस को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया। और नेबर्स से डेट्स याद रखने में प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो गई। जिया पर्दा और उसकी दो जो बेटियों को देखा है पड़ोसियों ने, वो 6 महीने पहले देखा होगा और पड़ोसियों को लग रहा कि ये सिर्फ कुछ ही दिन पहले की बात है और शायद नेबर्स का दिमाग डर से भर गया था और उन्हें नॉर्मल शेडो भी एक घोस्ट शेडो लग रही थी। बट गाइस, ये कैसे पॉसिबल है कि इतने सारे लोगों ने कहा कि हमने उन्हें कुछ ही दिन पहले देखा और पुलिस वालों ने बताया कि उनकी मौत 6 महीने पहले हो चुकी है। अब ये तो सच है कि लोगों ने उन्हें 3-4 दिन पहले देखा, यानी कि वो थे, लेकिन ये भी बिल्कुल सच है कि उनकी मौत 6 महीने पहले हुई थी। पड़ोसियों ने किसे देखा ये आज तक कोई नहीं जानता। अगर वो 6 महीने पहले मर चुके थे तो रात को कैंडल लेकर शेडो किसकी थी? ऐसे ही सवाल लोग बार बार पूछते थे। साल 2002 में ये चीज बहुत ज्यादा वायरल हुई। टीवी, अखबार, रेडियो, हर जगह बस एक ही बात सुनने को मिलती थी, कुंदन बाग का ये घर बिल्कुल हॉन्टेड है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि रात के टाइम पर उनके घर से कुछ गाने की आवाजें आती थी। इसके बाद पुलिस वालों ने इस केस को बिल्कुल बंद कर दिया। घर की इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई, पेड़ पौधे और बढ़ गए और वो घर दूर से देखने में और भी ज्यादा हॉन्टेड लगने लगा। पुलिस वालों ने उस घर पर ताला लगा दिया। इसके बाद कुछ यंग लोग उस घर को देखने के लिए वहां आने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें अब भी बेडरूम से लाइट जलती दिखी। कोई कहता है कि उस घर से अब भी आवाजें आती हैं। किसी का कहना है कि वो शेडोज अब भी घूमती हैं। पुलिस को भी काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा क्योंकि कुछ यंगस्टर्स उस घर में पत्थर मारते। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई उस टाइम पर कि पुलिस वालों को वहां पर एक बोर्ड लगाना पड़ गया कि यहाँ पर कोई भी हॉन्टेड हाउस नहीं है। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि हम जो देखते हैं वो जरूरी नहीं होता कि वही सच हो। इस कुंदन बाग के केस की तरह ही, उन पड़ोसियों की तरह ही आपके आसपास भी कुछ लोग घूम रहे हों और शायद आपको कुछ महीनों बाद पता चले कि वो इंसान नहीं थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी और रियल हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए फियर रूम 6 को।